हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी लोग टीचर संबंधी कोर्स किए हुए हैं सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है किसका, सीटेट का। क्योंकि आप लोगों का जुलाई में सीटेट होना था, लेकिन जुलाई से हटा कर के अभी तक नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिला है, तो सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच में हमें खबर मिल रही है कि हमारी टेट है जो उसके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कब तक इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, अंतिम डेट जो है वो क्या रहने वाली है, क्या योग्यताएं हैं, क्या फीस है और किस प्रकार से हमें इसका फॉर्म जो है अप्लाई करना है, उसके लिए कौन सी वेबसाइट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से अगर आप जुड़ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्या लिखा है, टीईटी रजिस्ट्रेशन 2022। टीईटी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि WBBP यानी पश्चिम बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी 2022 आयोजित करने की तिथि घोषित कर दी है। जो भी अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को पहले पश्चिम बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर उसे पास करना अनिवार्य होगा। तो आइए जानते हैं उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में टीचर बनना है तो उसके लिए आपको पहले टीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है, ये आपको पता ही होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए इससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ हम लोग अपने इस वीडियो में लेते हैं। पहली जानकारी है, यह है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि। आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो जानने की उत्सुकता होती है, यही होती है कि कब से फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो चलिए इसी से संबंधित हम लोग पहले बात कर लेते हैं। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टीईटी जो है वो पास करनी पड़ेगी। इसके लिए टीईटी में उपस्थित होना भी अनिवार्य है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल टीचर यानी कि टीईटी 2022 के लिए आवेदन की शुरुआत 14 अक्टूबर कब से हो चुकी है, 14 अक्टूबर 2022 से की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, 3 नवंबर रखी गई है। कब रखी गई है, 3 नवंबर 2022 रखी गई है। स्टार्टिंग कब से हो चुकी है, 14 अक्टूबर से स्टार्टिंग हो चुकी है और अंतिम तिथि है 3 नवंबर। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। आगे लिखा है, निर्धारित की गई है अभ्यर्थी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों के सामने अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आवेदन किस प्रकार से करना है, तो आप लोग इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। टीईटी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट इसकी है WBBPonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या है आधिकारिक वेबसाइट, क्या है WBBPonline.com। ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है, आप इसके ऊपर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन संबंधी सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरेंगे, क्योंकि आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आपको पता है कि आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक पश्चिम बंगाल टीईटी के लिए अपना आवेदन ध्यानपूर्वक इसीलिए भरें कि आपका जो आवेदन फार्म है आप अपनी फ़ीस भी कटवाएंगे, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है कि जब भी आप अपना फार्म भरें या फिर किसी दूसरे से भरवाएं तो सबमिट करने से पहले एक बार स्वयं चेक कर लें अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ढंग से चेक करनी है। आपने कब 12th किया था, कब आपने 10th किया था, ये सारी चीज़ें ईयर इनके आपको देखने हैं। आप लोग इनको मोटा मोटा तौर पर ज़रूर देखिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, यह है आवेदन करने के लिए ज़रूरी योग्यताएँ। जिन लोगों को वेस्ट बंगाल में आवेदन करना है टेट के लिए, उसके लिए जो अनिवार्य योग्यताएं रखी गई हैं वो कौन कौन से रहने वाले, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लिखा है, टीईटी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए आगे लिखा है, पश्चिम बंगाल टीचर टीईटी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों को कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। कितने अंक होने चाहिए, कम से कम 50% अंक आपके सीनियर सेकेंडरी पास जब आप कर रहे होंगे उसमें होने चाहिए। तथा इसके साथ ही अभ्यर्थियों को संबंधित विषय के साथ 2 वर्षीय अथवा तथा 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसकी जो योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी रखी गई हैं, जिन लोगों को पश्चिम बंगाल में टीटी का एग्जाम देना है कम से कम उनके सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ साथ में जो आपके टीचर संबंधी कोर्स होते हैं 2 वर्षीय या फिर जो 4 वर्षीय डिप्लोमा होते हैं वो आपके पास होना अनिवार्य है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि आपको कैसे फार्म भरना है और आपका जो अंतिम तिथि है वो कौन सी रहने वाली है, स्टार्टिंग कब से होने वाली है और इसकी योग्यताएं क्या रहने वाली हैं। अब आती है हमारी बात किसकी, फीस की आती है कि इससे संबंधित हमारे जो है आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है
और किस कास्ट को कितना आवेदन शुल्क देना है। लिखा है कि पश्चिम बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीटी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन का आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। देखिए लिखा है जनरल के लिए 150 रुपये रखा गया है, EWS के लिए 150 रुपये रखा गया है, और जो आपका OBC है उसके लिए 100 रुपये है, SC के लिए 50 रुपये है, ST के लिए 50 रुपये और PWD के लिए 50 रुपये रखा गया है। तो जिन लोगों को भी आवेदन करना है वेस्ट बंगाल में TET के लिए, वो लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। wbbpeonline.com पे आपको जाना है, यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है और अपने कागज़ अच्छी तरीके से भरने हैं, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो ये थी आज की जानकारी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोग अपने सीटेट का इंतज़ार बेसब्री के साथ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हमें सीटेट की नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन कई सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई क्या कर दी, छोड़ दी है। ऐसा लग रहा है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो 10 से 15 दिन में वो पढ़ाई करके सीटेट पास कर जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप 10 से 15 दिन पढ़ के जा भी रहे हैं तो आप सीटेट पास नहीं कर पाएंगे। 70-75 नंबर तक आप सिमट जाओगे। आप लिख के ले लीजिए अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि सीटेट भी इतना आसान नहीं है। हिंदी के क्वेश्चन करने में अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो जिन लोगों को भी सीटेट पास करना है, अगर आपको भी उन 25% स्टूडेंट में शामिल होना है जो लोग सीटेट हर साल पास करते हैं, तो आप अपनी तैयारी जरूर करिएगा। किसी के चक्कर में ना आइएगा कि सीटेट की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आप पढ़ाई करना छोड़ दे रहे हैं। अगर आपको भी अच्छी क्लासेस चाहिए और अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी की तरफ ज़रूर अग्रसर रहिएगा, क्योंकि बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है वो दिन पर दिन हाई होता चला जा रहा है। टेक केयर, बाय बाय।